Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 2। तो जैसा कि लास्ट सेक्शन में मैंने आपको एक ओवरऑल बिजनेस का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था एंड आपका कुछ माइंडसेट क्लियर किया था, एक तो इस बिजनेस मॉडल के बारे में एंड सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट जर्नी एंड कस्टमर जर्नीज के बारे में इन्फॉर्म किया था आपको। तो गाइस अब इस सेक्शन में मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन दूंगा एंड मैंने आपके सामने एक पाई चार्ट एक डायग्राम से ड्रॉ की है। ये समझ लें कि आपका जो पाई चार्ट है ये आपका एक बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग का। इसमें 50% तो जो रीज़न है आपके सक्सेस या फेलियर की वो तो गाइस है प्रोडक्ट। गाइस नो डाउट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आप जब कोई भी ड्रॉप शिपिंग का चूज़ करें आपने एक चीज़ लाजमी समझनी है। अगर आपको कोई बंदा ये बात कहता है ना कि ये आप टेस्ट करो 100% सक्सेस है, गाइस देखें ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट टेस्टिंग के अलावा आप प्रोडक्ट निकाल ही नहीं सकते। कोई गारंटी है ही नहीं कि प्रोडक्ट विनर है कि नहीं। ओके अगर आपको कोई कहता है ना कि यार ये प्रोडक्ट विनर है तो मे बी ये चांस है फॉर एग्जांपल कोई ना कोई प्रोडक्ट चल रहा है कहीं और, बट दैट डजंट मीन कि वो प्रोडक्ट आपका भी चले। तो देखें प्रोडक्ट टेस्टिंग के अलावा आप कभी भी प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं ले सकते किसी से एंड आप कभी भी कोई भी है प्रोडक्ट एक आधा प्रोडक्ट आप अगर निकाल लेते हैं आप कहते हैं कि ये चलना चाहिए, गाइस इस तरह बिजनेस नहीं होगा ड्रॉप शिपिंग का। तो देखिए मैंने इसलिए ये लिखा है टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। प्रोडक्ट की टेस्टिंग आपने लगातार करनी है, 1 2 3 4 आपके अगर फॉर एग्जांपल नहीं चलते प्रोडक्ट्स तो आप 5वें पे जाएं। यही तो गाइस बिजनेस का रिस्क है इस वाले का। सो गाइस ये सबसे पहले तो मैटर करती है प्रोडक्ट। इसके बाद गाइस मैटर करती है मार्केटिंग। आपको याद है गाइस लास्ट सेक्शन में मैंने एक आपको जो प्रोडक्ट की जर्नी है उसमें एक बात बताई थी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट सही हो लेकिन आपकी मार्केटिंग का जो एड क्रिएटिव है वो सही ना हो तो फिर भी आपका ऑब्वियसली बिजनेस नहीं चलेगा। मार्केटिंग आ जाती है हमारी गाइस 30% एंड 50% ये आ जाता है। इसके अलावा 15% हमारी वेबसाइट एंड 5% मैंने डाला है अदर फैक्टर्स को। लेकिन गाइस कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि मैटर करते हैं, तो मैं आपको सब कुछ ही बताऊंगा अभी। सबसे पहले तो मैंने गाइस प्रोडक्ट की बात की, इसके बाद मार्केटिंग की हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको हमारा एक प्रॉपर लेक्चर है मार्केटिंग का जिसके ऊपर हम फेसबुक एंड अदर मार्केटिंग्स की भी बात करेंगे एंड स्पेशली फेसबुक का एक अलग से लेक्चर है सेपरेट। हमारे 2 जो लेक्चर्स हैं वो आप समझ लें कि टोटली मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। तो गाइस उसके बाद हम बात करते हैं वेबसाइट की। सबसे पहले देखिए वेबसाइट पे ना एक आपका एक अगर आपकी नॉर्मल सी वेबसाइट बनी हुई है, कुछ अजीब से कलरफुल आपने चूज़ किए हैं, कोई लोगो भी अजीब सा है, तो गाइस ऑब्वियसली कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा। प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग सही भी हो तो वो वेबसाइट अगर आपकी स्पैमी लग रही है तो वो ऑब्वियसली परचेज नहीं करेगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम नहीं है। वहाँ पे कस्टमर ने अपने कार्ड से पे करना है, तो उसको कोई स्कैमी चीज़ लगी तो उसने पे नहीं करना आपको, ऑब्वियसली वो नहीं परचेज करेगा फिर आपका प्रोडक्ट। तो आपकी वेबसाइट की एक लुक होनी चाहिए, आपका कुछ आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे लिखी होगी, आपकी जो ब्रांडिंग हुई होगी वो आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड प्रॉपर गाइस एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए आपका। एंड उसके बाद आ जाते हैं अदर फैक्टर्स पे। तो गाइस देखें जो अदर फैक्टर्स हैं ना वो ये हैं कि कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखे हुए अदर फैक्टर्स। एक तो शॉपिफाई स्टोर लुक गाइस वेबसाइट पे ही आ जाती है एंड फेसबुक एड्स क्रिएटिव्स एंड कॉपीज। ये गाइस ये इसमें कुछ ऐसी एलिमेंट्स होते हैं कि लाजमी नहीं कि आपके अगर क्रिएटिव अच्छा हो तो आपने उसका जो है ऑप्टिमाइजेशन किसी की भी एड्स की। ये मैंने इसलिए अदर्स में भी मेंशन किया है। इसके बाद गाइस आते हैं प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड डिस्क्रिप्शंस। गाइस देखें जब कस्टमर आपके फेसबुक से आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर लैंड करेगा तो ऑब्वियसली गाइस उसके सामने आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एंड इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी पिक्चर्स के साथ साथ। एंड वहाँ पे गाइस मैटर करता है कि आप किस तरह विन करते हैं अपने कस्टमर को। वहाँ पे उसका एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो परचेज करे कि ना करें। तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन एंड आपने जो ऑप्टिमाइज किया होगा अपने प्रोडक्ट पेज को वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट पेज भी दिखाऊंगा एंड में जो आपको एक तरह से एग्जांपल के तौर पे आपको जब ये आइडिया होगा कि किस तरह के होने चाहिए डिस्क्रिप्शंस एंड किस तरह की अवॉइड करनी है आपने। एंड उसके अलावा ऑफर्स एंड अदर थिंग्स। गाइस ये ऑफर्स एंड अदर थिंग्स से मुराद मेरी ये थी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं ना कि बाय 1 फॉर $7, 2 फॉर $12, 3 फॉर $15, इस टाइप का। जब आप फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है एंड इसके अलावा कुछ अपसेल्स की मैंने एग्जांपल दी थी। जिस तरह याद है वो जीन्स के की पैंट अगर आपने परचेज करनी है तो आपको बेल्ट की भी ऑफर आ जाएगी साथ में, वो भी एक थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके तो बेल्ट भी आपने परचेज कर लेते हैं। तो एक ये ऑप्शंस हैं, ये ऑफर्स एंड अदर थिंग्स में आती है। एंड इसके अलावा मैंने एक वर्ड लिखे गाइस शशके का, ये जो मैंने वर्ड लिखा है गाइस देखें शशके से मुराद ये है कि कुछ वेबसाइट पे ना कुछ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक स्टिकी ऐड टू कार्ट, या फिर कुछ वेबसाइट पे लिखा होता है कि डिलीवरी इन 10 डेज, या कुछ पे ये भी लिखा होता है कि 16 पीपल आर व्यूइंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ।
एंड इस टाइप की कुछ लिखी होती हैं, ये उस टाइप की शर्तें हैं। एंड फॉर एग्जांपल जब आप अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि जब आप पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो स्टिकी ऐड टू कार्ट आ जाता है, ऐड टू कार्ट का बटन हिलता रहता है। इससे ये होता है कि जो कस्टमर की वो आईज है ना, आंखों को इंगेज करता है, तो ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर है एंड इससे भी कस्टमर जो है ना एक तरह से अट्रैक्ट होता है। तो गाइस ये कुछ अदर थिंग्स हैं, ये मैं आपको हर चीज़ ना दिखाऊंगा जब हमारा एक स्टोर डेवलपमेंट का भी एक सेशन आएगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टोर डेवलपमेंट के, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्म करूंगा। एंड सेकेंडली गाइस एक टेस्टिंग रूल है जो कि मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, जो कि मेरा क्या बेंचमार्क है। तो गाइस देखिए, मैंने जो अपने तौर पे एक रूल बनाया हुआ है, जब मैं भी फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग करता हूँ तो मेरा एक रूल होता है कि मैं 200 से $250 जो है ना पर प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर एक तो आपका जो है जो फेसबुक का ऐड वो लेता है। इसमें अगर आपने कहीं से वीडियो बनवाई है, जो कि मैं तो गाइस मोस्टली बनवाता हूँ, अगर आपने वो वीडियो जो है कहीं से बनवाई है तो एक तो उसकी ऑप्शन आ जाती है, उसके ऊपर लग जाती हैं। एंड इसके अलावा गाइस मैंने नीचे लिखा है इस फर्दर टेस्टिंग रिक्वायर्ड। अच्छा गाइस देखें, हर प्रोडक्ट पे ना वीडियो सूट नहीं करती, ये प्रोडक्ट के ऊपर है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर वीडियोस बेस्ट काम करती हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर एक फ़ोटो ही इनफ होती है, एक फ़ोटो ही अट्रैक्टिव होती है। एंड इस फर्दर टेस्टिंग रिक्वायर्ड में गाइस देखें, ये चीज़ मैटर करती है कि अगर आपको सेल आई है कि नहीं। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, आपने $200 की टेस्टिंग की एंड $200 की टेस्टिंग में आपको $80 की सेल आ गई, ठीक है। आपने डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मैंने तो $200 की टेस्टिंग की है एंड मेरा प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट भी ऊपर आया है, कॉस्ट भी ऊपर लगी है, लाइक $40 की मुझे कॉस्ट पड़ गई है, मुझे 80 की सेल आई है, तो मैं तो लॉस में हूँ। गाइस देखिए, अगर आपको $200 की टेस्टिंग के बाद $80 की सेल आई है ना, तो ऑनेस्टली इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में चार्म है। भाई आप पहले टेस्टिंग कर रहे थे, आपको पता चल गया है कि कौन सा जो है 200 में से काम किया है, आप उसको स्केल करते रहेंगे एंड आपकी स्केलिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड आपकी फर्दर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट होगी उसकी। ओके, अगर आपको $200 में से एक ऑर्डर भी आया ना, तो उसकी फिर होगी रिक्वायरमेंट। सो गाइस अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, जो है हाउ टू यूटिलाइज सेल्स ऑन टेस्टिंग। गाइस फॉर एग्जांपल आपने अब फर्दर टेस्टिंग करनी है, ओके। आप किस तरह करेंगे फर्दर टेस्टिंग, आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे। गाइस देखिए, मैंने अपना ये रूल बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ टेस्टिंग रूल, ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैंने खुद एक क्या रूल बनाया हुआ है, क्योंकि देखें ये लाजमी नहीं है कि ये रूल हर बंदा ये यूज़ करे या हर बंदी यूज़ करता हो, लाजमी नहीं कि यही वाला कामयाब हो एंड यही वाला फेल हो। देखें, आपकी मर्जी, आप ये यूज़ करें या फिर ना करें, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरा अपना रूल है। गाइस मेरा ये रूल होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 का बजट लगाया, ठीक है, मुझे $80 की सेल आ गई, तो मैं $80 की सेल आई ना मुझे, तो मैं 200 के बाद फिर मुझे सेल आई है ना, मैं वो फर्दर टेस्टिंग के लिए नहीं लगा दूंगा। यानी मुझे फॉर एग्जांपल $200 पे मुझे सेल आई कितने की, $80 की, ओके। $80 मैंने फिर मजीद लगा दिया उसके ऊपर। अगर मुझे $80 लगाने के बाद दोबारा $50 की भी सेल आई है ना, तो मैं वो $50 भी फिर दोबारा ही लगाता रहूंगा। यानी कि मैं सेल्स को री इन्वेस्ट करके तो री टेस्टिंग के लिए फिर लगाता रहूंगा। जिस दिन इससे दो काम होगा, या तो मेरी सेल्स बढ़ती जाएगी और जो एड स्पेंड कम होती जाएगी एंड इसका मतलब कि मेरी भी स्केलिंग होती रही, या तो फिर ये होगा कि मेरे जो है ना सेल्स खत्म हो जाएंगी एंड इसका मतलब सेल्स खत्म हो गई तो इसका मतलब ये कि मेरा जो प्रोडक्ट का एक टाइम है वो खत्म हो गया एंड इसकी टेस्टिंग में फर्दर नहीं करूंगा। इसका मतलब आई हैव टू मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो मेरा ये रूल है गाइस टेस्टिंग का। लाजमी नहीं कि आप लोग भी ये रूल फॉलो करें, ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी है एंड पर प्रोडक्ट बजट आप लोगों को एलोकेट किया है। एंड इसमें गाइस देखें, आप लोगों ने ना अब हर चीज़ को सही तरह लेके चलना है एंड हर चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। एंड गाइस वन मोर थिंग, टेस्टिंग के बगैर कोई प्रोडक्ट आपको विनर आपको नहीं पता चल सकता कि कौन सा आपके लिए विनर है। Okay guys, so guys this was our section number 2 which was on product introduction, and in our next section हम बात करेंगे प्रोडक्ट की प्रॉपर एक क्राइटेरिया की एंड इससे ये होगा आपको एक रोड मैप मिलेगा कि आपने किन प्रोडक्ट्स को चूज करना है। So guys, thank you very much and next move on to section number 3. Thank you.